अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्रोशे फ्लैप बैग एंड आई एम प्रिटी श्योर कि एक दफ़ा आप लोगों ने इसको बनाना शुरू किया तो आप लोगों का हाथ बिल्कुल नहीं रुकने वाला, बिकॉज इट्स सो सेटिस्फाइंग एंड इट्स रियली इजी टू मेक। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्रोशे इसलिए छोड़ देते हैं बिकॉज उनको क्रोशे की टर्म्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज मैं कुछ आप लोगों के लिए बहुत ही चिल किस्म की क्रोशे की टर्म्स लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को क्रोशे इंटरेस्टिंग लगे। बट जो क्रोशे की एक्चुअल टर्म्स होंगी वो मैं वीडियो के अंदर ब्रैकेट में मेंशन कर दूँगी, सो ट्राई करें कि वो टर्म्स भी आप लोग सीख लें। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्रोशे की छोटी और बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। आस्ते आस्ते फिर हम लोग बड़ी चीज़ों की तरफ जाएंगे बिकॉज मकसद आप लोगों को सिखाना है, भगाना नहीं है। तो इस वक्त मेरे पास 2 बॉल्स कह लें या स्कीन्स कह लें एक्रेलिक यार्न की मौजूद हैं ब्लैक कलर में। आप लोग कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग मैक्रामे गोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग पॉलिएस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी जो हैं वो इसमें किस्में आपको मिल जाएंगी। मैं बट एक्चुअली एक्रेलिक यूज़ कर रही हूँ और मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूँगी कि अगर स्टार्ट लेना है तो सबसे पहले आप एक्रेलिक या कॉटन यार्न से स्टार्ट लें बिकॉज इनको हैंडल करना ईजी है। ठीक है, तो अब मैं 2 एक्चुअली यार्न एक साथ मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि बैग के अंदर जो है वो थोड़ी सी स्टर्डीनेस होती है, बैग थोड़ा सा स्टर्डी होता है। ठीक है, तो अगर आप कॉटन यार्न अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ये एक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज कॉटन जो होता है वो अपनी होल थोड़ी सी शेप कर लेता है, लेकिन जो एक्रेलिक होती है उसको होल शेप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी आप स्वेटर्स भी इससे बुनाई कर सकते हैं, स्कार्फ्स आप कर सकते हैं, आप ग्लव्स भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं जैसे डेकोरेशन पीसेस वगैरह हो गए उसके लिए ज़्यादा कॉटन ही यूज़ की जाती है इन पाकिस्तान। ओके, तो ये हमारे पास जो है यार्न हो गई, हमें यार्न चाहिए होगी। सीज़र हर घर में मौजूद होती है। इसके अलावा हमें ये चाहिए होगी नीडल, इसको डार्निंग नीडल भी बोलते हैं, क्रोशिया की नीडल भी बोलते हैं, या आपको इजीली लेस वाली दुकान से ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास क्रोशे हुक है। ठीक है, मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो 4.5 है। इस पे एक्चुअली साइजेस होते हैं 3.5, 2.5, काफ़ी सारे साइजेस होते हैं, बट मैं एक्चुअली यूज़ कर रही हूँ 4.5 mm। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन अब यही होगा डेफिनेटली कि कौन इसके यार्न के साथ कौन सी हुक यूज़ की जाए, कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि स्टार्टिंग में आप लोग अपने पास 2.5, 3.5 और 4.5 ये 3 लाजमी रखें। यही 3 सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ की जाती हैं। एक्रेलिक के लिए हो गई, कॉटन के लिए हो गई। हाँ, जो बहुत ज़्यादा मोटी यार्न होती है उसके लिए फिर डेफिनेटली इससे ज़्यादा बड़ी जो हुक्स होती हैं लाइक 6 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, वो यूज़ की जाती है। लेकिन बेसिक चीज़ों के लिए 4.5, 2.5, 3.5 ये यूज़ होती हैं। ठीक है, ओके, सो द क्वेश्चन कि कौन सी यार्न के साथ कौन सी हुक यूज़ की जाएगी, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप लोग प्रोजेक्ट शुरू करें। जैसे ही आप लोग प्रोजेक्ट शुरू करेंगे मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी करती रहूँगी एंड आप लोगों को फिर समझ भी आनी शुरू हो जाएगी। बट उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप लोग स्टार्ट करें। बट फर्स्ट यू पीपल हैव टू कीप अ नोट पैड विद यू एंड येस डेफिनेटली अलॉन्ग विद अ पेन। उंगलियों के साथ तो अब लिखना नहीं है। ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है इसलिए कि जब भी आप लोग अपना क्रोशे प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो आप लोग साथ साथ इस पर लिखते जाएं, नोट करते जाएं कि अभी आप लोग कौन सी रो पर हैं, आप लोगों ने कितनी चेन्स बनाई हैं, अभी आप लोग कौन से स्टेप पर हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस हुक को इस यार्न के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोग अपनी 2 फिंगर्स लेंगे। ठीक है, और यार्न को आप लोग अपने फिंगर के अराउंड रैप करेंगे एंड एन एक्स शेप फॉर्म करेंगे, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, जिस तरह आपके पेरेंट्स टॉक्सिक रिश्तेदारों का पीछे नहीं छोड़ते ना, वैसे ही ये एक्स कभी भी किसी भी क्रोशे प्रोजेक्ट का पीछा नहीं छोड़ सकता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट टॉक्सिक रिश्तेदार ऑब्वियसली। ओके, तो अगेन हम दोबारा करते हैं। 2 फिंगर्स को आपने इस तरह साथ जोड़ना है, यार्न को लेना है और आपने इस तरह फिंगर्स के अराउंड इसको रैप करके एक्स फॉर्म करना है। ठीक है,
उसके बाद आप अपनी फिंगर्स को बाहर निकालेंगे इस सर्कल से, ठीक है, ये, और यहाँ से आप यार्न लेंगे ये वाली, ठीक है, और इसको इसके अंदर ले जाएंगे और इस तरीके से आप लोग एक नॉट बना लेंगे, ठीक है, एंड देन आप हुक इसके अंदर डालेंगे एंड हियर यू गो, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये हुक अब इस यार्न के अंदर घुस गई है। अगेन दोबारा से कर लेते हैं। ऐसे आप फिंगर्स के अराउंड इसको रैप करेंगे एंड ये एक्स शेप फॉर्म हो गई, ठीक है। देन आप फिंगर्स बाहर निकालेंगे एंड ये वाली यार्न लेके आपने यहाँ से इसको गुजारना है एंड एक गांठ डाल देनी है, ठीक है। देन ये सर्कल फॉर्म हो गया और इस सर्कल से अब आपने हुक को गुजारना नहीं बल्कि घुसेड़ना है, ठीक है, और यहाँ से आपने इसको खींच लेना है इसको, ठीक है। इस वाली यार्न को, जो लंबी वाली यार्न है ना, इसको आपने ऐसे खींच लेना है। तो इस तरीके से जो है ये टाइट हो जाएगा एंड हुक जो है वो अब इससे बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। सो नाउ द फर्स्ट स्टेप इन एवरी क्रोशे प्रोजेक्ट इज़ टू मेक द चेन्स, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में हर काम निकलवाने के लिए लिंक्स का होना बहुत ज़रूरी है ना, वैसे ही हर क्रोशे प्रोजेक्ट में चेन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब होल्ड करने का क्या तरीका है हुक को, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप पेन की तरह भी होल्ड कर सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है। मैं इस तरीके से पकड़ती हूँ हुक, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो लंबी वाली यार्न है ना, इसको आपने क्या करना है कि अपनी फिंगर के अराउंड रैप कर लेना है, ठीक है। अपनी फिंगर के अराउंड आपने इसको रैप करना है, इसने आपको नहीं करना, ठीक है। 2 to 3 टाइम्स इसको बस रैप कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि इसके ऊपर ग्रिप मुझे मिले एंड इसको होल्ड करने में मुझे आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहला लिंक हम लोग अब किस तरीके से बनाएंगे, आपकी जो ये हुक है ना, इसको आपने इस तरीके से लेकर जाना है यार्न के पीछे, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको पकड़ लेना है यार्न को, ये यार्न को आपने पकड़ लिया, ठीक है। अब इसको पकड़ के आपने इसके अंदर से स्लोली गुजार देना है, ये देखें जी, ये अब आपका पहला लिंक बन गया जी, पाकिस्तान में आपका पहला लिंक बन गया क्रोशे के थ्रू, ठीक है। इसको हम चेन भी कह सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो है मैं थोड़ा ज़रा डे टू डे वाला वर्ड यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। दिस इज़ योर फर्स्ट चेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर आप गौर से देखें ना, गौर से, मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को कैमरे में सही करके दिखा दूँ, बट अगर आप लोग गौर से देखें तो इसकी शेप ना वी में होती है, ठीक है। सो जो हमारा फ्लैप बैग प्रोजेक्ट है उसके लिए हमें चेन्स अब कितनी चाहिए होंगी, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें ऑड नंबर की चेन्स चाहिए होंगी। ये हर प्रोजेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर आप लोगों को समझाऊंगी भी और सिखाऊंगी भी, लेकिन इस क्रोशे प्रोजेक्ट के लिए आपको तकरीबन 47 चेन्स चाहिए होंगी, ठीक है। सो पहले काम हमने क्या करना है, हम लोग ने इसको अपने नोट पैड में नोट कर लेना है, चेन्स 47, ओके, ऑड नंबर, ओके। सो ये अब हमारी हो गई थी चेन 1, ठीक है, ये हमारी चेन 1 होगी। हाँ, जो हुक में से गुजर रही है ना, जो हुक में से चेन गुजर रही है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये हर प्रोजेक्ट की अपनी डिमांड होती है, कुछ में करते हैं कुछ में नहीं करते, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ये जो हमारी एक ये वाली चेन बनी है ना, जो इससे नीचे है, ठीक है, वी शेप में, इसको हम काउंट करेंगे। तो अभी हमारा लिंक 1 बन चुका है, ठीक है, ओके। अब हम दूसरा बनाएंगे, उसके लिए आप यार्न को अपनी फिंगर के अराउंड रैप करें एंड अगेन हम क्या करेंगे कि हम अपनी हुक को लेकर जाएंगे यार्न के पीछे, ठीक है। इसको हम लोग टाइटली ग्रिप कर देंगे। जब आपको श्योर हो जाए कि ये ग्रिप हो गया, अब ये मजबूत हो गया, ठीक है, तब आपने स्लोली इसको नीचे लेकर आना है एंड इसमें से नेक्स्ट सर्कल में से अब आपने इसको गुजार देना है, ठीक है। तो अब ये देख लें हमारे पास 2 वी फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर करें। शुरू में बहुत गलतियाँ होंगी, बहुत मिस्टेक्स होंगी,
शुरू में हो सकता है आपसे यार्न भी ग्रैब ना हो, बट इट्स ओके। मैंने भी बहुत गलतियां करने के बाद सीखा था। बट हमारे पास हो गई हैं 2 लिंक्स, 2 चेन्स, ठीक है। अब हम तीसरी की तरफ जाएंगे, तो वैसे ही आप लोगों ने करना है एंड ये हो जाएगा 3rd, ठीक है। अब हमारे पास 3 हो गई हैं। आप साथ साथ काउंट भी कर सकते हैं, इन 20 को आप काउंट करते जाएं, 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है, देन 5 एंड देन 6। एंड यू नो व्हाट, इट्स सो सेटिस्फाइंग। लाइक जिन लोगों के अंदर एंगर इश्यूज हैं या जिन लोगों के अंदर सब्र नहीं है ना, तो वो लोग इसको बहुत लाइक मैं क्या कहूँ, सीखना चाहिए उनको। ये लाइक ये बहुत ही गुजर क्यों नहीं रहा, गुजर जा। उनके लिए नहीं, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा सब्र सिखाता है। ओह माय गॉड, just joking, but honestly it does teaches you patience. So it's an amazing technique or an amazing task. So अब हम अपनी links को काउंट करते हैं। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, yeah, congratulations. So अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 10 chains, I mean links, ओके। सो हम लोगों ने अब करने हैं जी टोटल 47, ठीक है। ये आपके पास 11 हो गया। देन अगेन हुक को आप ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, इस यार्न को आप ग्रैब करेंगे एंड देन मज़े के साथ आप लोग इस सर्कल से इसको गुजार देंगे। सी, इजी पीजी, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि 47 आप अपने जो है लिंक्स बनाएं, उसके बाद हम 47 कंप्लीट करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर हम लोग मिलते हैं, ओके। सॉरी बच्चों, आई फॉरगॉट टू एड्रेस दैट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अम्मा मेरी ठीक कहती हैं कि मेरा दिमाग आजकल काम नहीं कर रहा है। सो कौन सी यार्न के साथ कौन सी हुक जाएगी या कौन सी हुक किस यार्न के साथ जाएगी। सबसे पहली बात तो ये कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कितनी यार्न चाहिए होती हैं, तो वो आपके हाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हाथ से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कितनी यार्न यूज़ होती है, ठीक है। यह हैंड टू हैंड डिपेंड करता है। कुछ लोगों के हाथों से जो है वो कम यार्न लगती है, कुछ लोगों के हाथों से ज़्यादा यार्न लग जाती है, ठीक है। इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए जो यार्न मैंने यूज़ की है उसके लिए मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं 4.5 mm हुक यूज़ कर रही हूँ। तो अभी आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है। इसके वैसे 1-2 तरीके हैं, मैं आगे इंशाल्लाह वो तरीके भी शेयर कर दूँगी। लेकिन एक तरीका तो ये है कि आपके पास जितनी भी हुक्स मौजूद हो, 2.5 हो, 3.5 हो, 4.5 हो, 5.5 हो, तो आप सबसे पहले एक उस हुक से जो है ना एक चेन बना लें, ठीक है। अब जैसे ये 47 चेन्स हैं तो ये तो ज़ाहिर है ज़्यादा है, लेकिन आप ऐसा कर लें कि आप एक सैम्पल चेन बनाएं, तकरीबन 10 बना लें या 12 बना लें, और उसके ऊपर आप कुछ रोज़ भी ऐड कर लें, ठीक है। एक छोटा सा आप सैम्पल बना लें। उस सैम्पल को बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि ये हुक इस यार्न के साथ चल रही है कि नहीं चल रही। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हुक कौन सी सही जा रही है आपके क्रोशे प्रोजेक्ट के साथ, ये आपकी चेन से पता लग जाता है, ठीक है। अब जैसे अगर आपकी चेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि वो वाली जो हुक है वो आपकी यार्न के साथ नहीं जा सकती। उसके लिए फिर आपको थोड़ी सी बड़ी हुक यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपकी जो चेन है उसमें गैप्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा खुली जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको कम साइज़ वाली हुक जो है वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। आप अगर मेरी इस चेन को देखें तो आप लोग देख सकते होंगे कि ये ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा खुली है। तो इट मीन्स कि ये जो 4.5 है ना, ये इस क्रोशे प्रोजेक्ट के लिए, इन यार्न्स के लिए, ठीक है, और इन चेन्स के लिए, लाइक लिंक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, आप लोग जिस तरह की भी यार्न लोगे ना, तो उस यार्न के ऊपर ना अक्सर मेंशन होता है, जैसे मैं अब आप लोगों को दिखाऊं तो ये एक्चुअली इसका रैपिंग पेपर है, ठीक है। तो अक्सर जो भी आप यार्न लोगे तो उसके साथ ना मेंशन होगा कि इस एक्रेलिक यार्न के साथ एक तो ये कितने ग्राम्स है ये भी मेंशन होगा, और अक्सर जो है ना ईच यार्न जो आप बाय करोगे उसके साथ मेंशन होता है कि इसके साथ कौन सी हुक जाएगी, 4 mm जाएगी या 3.5 mm जाएगी।
ठीक है। ये अक्सर जो यार्न्स होते हैं उनके कवर के ऊपर मेंशन्ड होता है, ठीक है। जैसे ये ABC कुंबली वालों की DK यार्न है, ये DK शीके भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी, फिलहाल हम लोग इजी पीजी पे हैं। तो लेकिन अक्सर कवर्स के ऊपर मेंशन नहीं होता सिवाय इसके डबल नेट के, ठीक है, और कुछ भी मेंशन नहीं होता। ये भी एक यार्न का कवर मेरे पास पड़ा हुआ था, तो कुछ भी मेंशन नहीं होता। तो फिर उसके लिए वही तरीका है जो मैंने आप लोगों को अभी सिखाया है। तो बैग के लिए जो है वो आपकी जो चेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टर्डी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा सख्त बैग भी अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा लूज़ बैग भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल नॉर्मल है, सही है। ओके, सो नाउ वी हैव completed 47 links or chains and yeah, do remember कि ये जो चेन है, ठीक है, जैसे हुक गुजर रही है, ठीक है, या जो ये यार्न है जो इस वाली चेन से गुजर रही है ना, ठीक है, जिस यार्न से हमने हुक को पकड़ा हुआ है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। उससे पीछे वाली चेन्स आपने काउंट करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हमने क्या करना है कि हम अपनी चेन को जब मोड़ेंगे, ठीक है, तो जब आप पीछे वाली साइड चेक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर लिटिल बम्प्स नज़र आएंगे, जैसे हम कह लेंगे रीढ़ की हड्डी, ठीक है, वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। जैसे ये देखें, दिस वन, ये, ठीक है, दिस वन हेयर, ठीक है, ये लिटिल बम्प्स हैं जो आपको अपनी यार्न के पीछे नज़र आएंगे। एंड हेयर दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये आपकी फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड है चेन की जो वी शेप में है। जब आप इसको मोड़ेंगे तो आपको इसके पीछे ये छोटे छोटे बम्प्स नज़र आएंगे, ठीक है, ये, ठीक है, ये हर लिंक के साथ है बम्प, ये एंड ये, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन रीढ़ की हड्डियों में काम करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने पूरे प्रोजेक्ट में काम चलाएंगे सिंगल क्रोशे से या डबल क्रोशे से, जिसको लेमन पील स्टिच भी कहा जाता है, ठीक है। तो सिंगल क्रोशे ऐसे ही है जैसे एक सस्ती सहेली जो हर जगह पे हर ग्रुप में फिट हो जाती है, ठीक है। सिंगल क्रोशे आपको तकरीबन हर प्रोजेक्ट में मिलता है। एंड जो दूसरा है डबल क्रोशे, उसको हम कह सकते हैं महंगी सहेली, बिकॉज़ वो ज़रा थोड़ी सी सेलेक्टिव है, ठीक है, वो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में ही यूज़ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपने पहले रीढ़ की हड्डी को छोड़ के दूसरी रीढ़ की हड्डी में सिंगल क्रोशे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये आपका फर्स्ट पंप है, ठीक है, फर्स्ट आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसमें आपने सिंगल क्रोशे सस्ती सहेली नहीं बनानी, आपने सस्ती सहेली बनानी है इस सेकंड रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। पहले को आपने स्किप कर देना है। तो जब आप पहले को स्किप करेंगे तो आपने चेन्स बनाई थी 47, ठीक है। अब जब आप सिंगल क्रोशे और डबल क्रोशे करेंगे अपनी फर्स्ट रो में तो आपके पास टोटल कितने सिंगल क्रोशेज एंड डबल क्रोशेज हो जाएंगे, यस 46, बिकॉज एक हम लोग मिस कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों के पास टोटल बननी चाहिए 46, ठीक है जनाब। तो अभी रो 1 में काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों ने टोटल बनाने हैं 46 सिंगल क्रोशे एंड डबल क्रोशे, ठीक है। एंड स्टार्ट हम लोग लेंगे सिंगल क्रोशे से, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद सेकंड में हम लोग डबल क्रोशे करेंगे एंड देन आप लोग ने लगे रहना है टिल दी एंड, ठीक है जी। पहले सिंगल क्रोशे करेंगे, देन डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। आपने बिल्कुल अपने जो लिंक्स हैं, जो चेन है, उसके एंड तक आपने ये काम करते रहना है, ठीक है जी। तो अब हम सस्ती सहेली कैसे बनाते हैं। हम सस्ती सहेली के लिए क्या करेंगे कि हम अपनी जो हुक है हम उसको डालेंगे। अच्छा, अगर ये आपसे इस तरीके से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना, तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी डार्निंग नीडल लेनी है या कोई भी पॉइंटेड चीज़ आप ले लें और यहाँ से आप थोड़ा सा सुराख बना लें, ठीक
ठीक है, ताकि हुक जो है वो आपकी ईजिली गुजर जाए। तो आपने क्या करना है, आपने हुक को इस रीढ़ की हड्डी से गुजारना है। अगेन आपने यहाँ से यार्न पकड़नी है और आपने इस सुराख में से उसको गुजार देना है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दो कह लें, लूप्स कह लें या सर्कल्स कह लें, हमारे पास बन गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ने इस यार्न को इसमें से गुजारना है सस्ती सहेली बनाने के लिए। ठीक है जी, तो अब यार्न लेकर आपने इसको इसमें से गुजारना है, इन दोनों लूप्स में से, और ये आपका बन गया जनाब सिंगल क्रोशे। ठीक है, ये सिंगल क्रोशे है जिसको मैंने आप लोगों की आसानी के लिए सस्ती सहेली का नाम दे दिया है। ठीक है जी, तो ये हमारा सिंगल क्रोशे हो गया। अब हम लोग ने नेक्स्ट जो बम्प है जो हमारे पास रीढ़ की हड्डी है उसमें अब हम लोगों ने डबल क्रोशे करना है सिंगल क्रोशे करने के बाद। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे अगेन, अच्छा सिंगल क्रोशे के लिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने पहले हुक को बगैर यार्न को पकड़े हमने उसमें से गुजार दिया था बम्प में से। अब इसके लिए डबल क्रोशे के लिए हम क्या करेंगे कि हम यार्न को पकड़ेंगे और हम लोग इस बम्प में से गुजारेंगे। ठीक है, अगेन हम यार्न को पकड़ेंगे यहाँ से ऐसे और हम इसको यहाँ से ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, तो सिंगल क्रोशे के लिए हमारे पास यहाँ हुक के ऊपर जो थे वो 2 सर्कल्स थे। ठीक है, लेकिन डबल क्रोशे के लिए अब हमारे पास 3 सर्कल्स हो गए हैं। तो हम यार्न को यहाँ से गुजारेंगे फॉर द डबल क्रोशे। तो सबसे पहले यार्न लेकर आपने फर्स्ट 2 लूप्स में से गुजार देनी है अपनी यार्न को भी और हुक को भी। ठीक है, देन आपके पास 2 और रह जाएंगे। ठीक है, तो फिर अगेन आप अपनी यार्न को लेंगे और आखिरी 2 में से भी गुजार देंगे, तो ये आपका हो जाएगा जनाब डबल क्रोशे। ठीक है, और अब ये भी आप देख सकते हैं कि जो सिंगल क्रोशे होता है वो ज़रा थोड़ा सा स्मॉल होता है हाइट में, और जो डबल क्रोशे होता है वो सिंगल क्रोशे से थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सिंगल क्रोशे भी हो गया, डबल क्रोशे भी हो गया। आप साथ साथ नोट पैड में नोट करते जाएं। अगेन ये अब हमारे पास दूसरी रीढ़ की हड्डी है, दूसरा बम्प है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग डार्निंग नीडल में से ज़रा थोड़ा सा हम इसमें से सुराख बना देंगे। आप लोगों को मैं कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगने दूंगी, मैं हर चीज़ आप लोगों के लिए आसान करूँगी ताकि आप लोग भागे ना। ओके अगेन, अच्छा जी, हमने अब सिंगल क्रोशे करना है, तो हमने क्या करना था कि हम लोग यहाँ से पहले अपनी हुक को गुजारेंगे। ठीक, यहाँ से हमने अपनी हुक को गुजार दिया, हम यहाँ से यार्न को अब पकड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हम अपनी हुक को वापस निकालेंगे और फिर अगेन हम यार्न को पकड़ के हुक से यार्न को पकड़ के हम इन 2 लूप्स में से गुजार देंगे और बस आ जाएगा सिंगल क्रोशे। ठीक है जी, अगेन डबल क्रोशे। ठीक है जी, हमने यार्न को लिया और अब हम, ठीक है, अब हम यार्न को दोबारा लेंगे और हम अपने फर्स्ट 2 लूप्स में से इस यार्न को गुजारेंगे। देन हमारे पास 2 और लूप्स बच जाएंगे, तो हम बाकी 2 लूप्स में से यार्न को गुजार देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा डबल क्रोशे। अब बस आपने चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, बिल्कुल एंड तक आपने इसको कंप्लीट करना है। सारे बम्प्स को आपने फिल करना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो हियर यू हैव इट, कंग्रेचुलेशंस, you बच्चास हैव completed योर फर्स्ट रो। ओके, जो फर्स्ट रो की जो टोटल स्टिचेस हैं वो अब आपके पास 46 होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज रिमाइंड करें तो यू विल रिमेंबर कि हम लोगों ने एक जो रीढ़ की हड्डी थी, एक बम्प था, उसको हमने स्किप किया था। ठीक है, टोटल वो हमने 47 बनाए थे, तो जब हमने एक स्किप किया तो अब हमारे पास रह जाएंगे 46। यस, तो अब यहाँ पर आप लोगों को जो है ना ये वीज नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये ठीक है, ये वीज आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये दीज आर एक्चुअली द वीज, इसको हम लोग स्टिच बोलते हैं। ठीक है, ऐसे। तो अब ये टोटल 46 हैं आपके कि नहीं हैं, आप इन वीज को काउंट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मोर ओवर आप इस सस्ती सहेली सिंगल क्रोशे
और महंगी सहेली डबल क्रोशे को भी काउंट कर सकते हैं कि ये टोटल आपके पास 46 बने हैं कि नहीं बने हैं। ठीक है, अगर तो आपके पास टोटल 46 नहीं है तो आई रिक्वेस्ट टू पीपल कि प्लीज़ काम चोरी मत करें एंड बैक पे दोबारा वापस जाएं और चेक करें कि कौन सा जो था लिंक आपसे मिस हो गया है, कौन सी चेन आपसे मिस हो गई है। तो उसके ऊपर आप दोबारा से जो भी मिस हुई है, सिंगल क्रोशे मिस हुई है, डबल क्रोशे मिस हुई है, तो उसको जो है आप दोबारा से करें, सिंगल क्रोशे करें या डबल क्रोशे करें। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास 46 होने चाहिए। अगर 46 कंप्लीट नहीं होगा तो आपका जो पैटर्न होगा वो ख़राब हो जाएगा। बाकी हाँ, जब आप रोज़ कंप्लीट कर लें तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके ठीक करें। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके आप सही करें। बाकी डेफिनेटली जैसे जैसे ये रोज़ हमारी कंप्लीट होती जाएंगी तो आपको शेप की भी और पैटर्न की भी समझ आएगी एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल पैटर्न। आई नो शायद मे बी फर्स्ट को आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल लगी हो बिकॉज बम्स के ऊपर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एंड मुझे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट बम्स पे काम करना काफ़ी मुश्किल लगता है। बट इंशाल्लाह इसके बाद जो आगे वाली रोज़ होंगे वो अब आपके लिए काफ़ी इजी होंगे। ठीक है, तो रो 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने नोट पैड पे बिल्कुल लिख लें। अब हम लोग काम करेंगे जनाब हमारी जो रो 2 है उसके ऊपर। ठीक है, बच्चों अगर आप लोग 20 को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये जो आप लोगों ने सिंगल क्रोशे एंड डबल क्रोशे किया है, लाइक सस्ती सहेली एंड महंगी सहेली, तो आप लोग इसको काउंट कर लें कि ये टोटल आप लोगों के पास 46 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ठीक है, ये आई थिंक शायद ज़्यादा इजी तरीका हो जाएगा आप लोगों के लिए। हम चलेंगे रो 2 की तरफ। तो रो 2 की तरफ जाने का तरीका क्या है? रो 2 की तरफ जाने के लिए सबसे पहले आप बनाएंगे एक लिंक, ऑफ कोर्स, जिसे क्रोशे टर्मिनोलॉजी में चेन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हम क्यों बनाते हैं? एक्चुअली ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो है ये एक सर्टेन हाइट दे दे हमारे क्रोशे प्रोजेक्ट को और हम लोग रो 2 स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ये एक्चुअली ऊपर जाने के लिए आप समझ लें कि एक छोटा सा कदम है। ठीक है, तो हम लोग ने अब एक लिंक बना लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने काम को टर्न कर देंगे लाइक दिस। ठीक है जी, हमारा काम जो है वो टर्न हो गया है। और एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो है वो सस्ती सहेली और महंगी सहेली का है, यानी कि सिंगल क्रोशे एंड डबल क्रोशे का प्रोजेक्ट है। ठीक है, हम लोग जितनी भी रोज़ बनाएंगे तो उसमें हम लोगों ने इन्हीं दोनों टेक्निक्स को हम लोगों ने रिपीट करना है एक्चुअली हर रो में। ठीक है, जिस तरह रो 1 में हम लोगों ने स्टार्ट लिया था सस्ती सहेली से यानी सिंगल क्रोशे से। ठीक है, तो रो 2 में हम लोग अब स्टार्ट लेंगे सिंगल क्रोशे से ही। ठीक है, तो वहाँ पर जो सबसे पहली रीढ़ की हड्डी थी यानी क्रोशे टर्मिनोलॉजी में बम्प था उसको हम लोगों ने स्किप किया था। तो हम लोग ने टोटल 46 सस्ती सहेलियाँ और महंगी सहेलियाँ बनाई थी। ठीक है जी, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो हमारी सबसे पहली स्टिच होगी, ठीक है, जो वी शेप में होता है हमारे पास, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, दिस इज ये वी शेप है। ठीक है, तो हम लोग अपनी सबसे पहली सस्ती सहेली यानी क्रोशे टर्मिनोलॉजी में सिंगल क्रोशे हम लोग सबसे पहले अपनी फर्स्ट स्टिच में ही बनाएंगे। ठीक है, तो जनाब, तो ये है हमारा फर्स्ट स्टिच। तो इसमें अब हम लोग सिंगल क्रोशे करेंगे। और सिंगल क्रोशे का क्या तरीका था कि आप लोगों ने हुक इसके अंदर एंटर करनी है। ठीक है जी, यहाँ से आप यार्न को पकड़ेंगे, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास 2 सर्कल्स यानी कि लूप्स बन जाएंगे। ठीक है, अब बस आप ये सिंपल याद रखें कि जो सस्ती सहेली होती है सिंगल क्रोशे उसके जो है हमेशा 2 लूप्स इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, और जो महंगी सहेली होती है डबल क्रोशे उसके फिर 3 लूप्स बनते हैं, जिनमें से फर्स्ट 2 में से सबसे पहले आपने यार्न गुजारनी होती है, उसके बाद जो लास्ट 2 होते हैं उसमें से आपने फिर यार्न गुजारनी होती है। ठीक है,
तो इन दो में से अब हम लोग जस्ट एक दफ़ा यार्न गुजारेंगे। तो इसका क्या तरीका है, सॉरी कैमरे से ऊपर चला गया था। इसका क्या तरीका है कि हम यार्न को ऐसे हुक में अपनी फंसा लेंगे और यहाँ से हम लोग ईज़िली गुजार देंगे। ठीक है जी, सो इजी पीजी। ठीक है, कोई मसला नहीं है अगर अभी आपको स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो, बट इंशाल्लाह आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको साथ लेकर चलोगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी प्लस एंटरटेनिंग प्लस काफ़ी रिलैक्सिंग एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया पहली सस्ती सहेली। अब हम लोग ने एंड तक इसी टेक्निक को ही लेकर चलना है। ठीक है जी, और हाँ नोट पैड में आप लोग याद से लिख लें। अब हम लोग काम कर रहे हैं जी रो 2 के ऊपर और वहाँ पर भी हमें 46 सेम SC एंड DC सिंगल क्रोशे, क्रोशे की टर्मिनोलॉजी में, एंड डबल क्रोशे, क्रोशे की टर्मिनोलॉजीज़ में हम लोगों ने बनानी है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अगली स्टिच में, आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये है जनाब अगली स्टिच है हमारी। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग करेंगे डबल क्रोशे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब सबसे पहले आप लोगों ने यार्न जो है वो हुक के अराउंड आप लोगों ने लपेटनी है। ठीक है, और उसको आप लोगों ने इस स्टिच से गुजार देना है। ठीक है जी, फिर आप लोगों ने हुक से यार्न को पकड़ के इसमें से निकाल के, ठीक है जी, तो अभी हमारे पास 3 आ गई हैं लूप्स या सर्कल्स आप कह लें। ठीक है, आसान से चिल टर्म्स में आप इसको सर्कल्स बोल लें। तो देन हमारे पास ये 3 आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से आप यार्न को ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले आपने पहले 2 से गुजारना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने आखिरी 2 से गुजारना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी महंगी सहेली, यानी क्रोशे टर्मिनोलॉजी में डबल क्रोशे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो अब ये चूँकि हो गया है, तो अब नेक्स्ट में हम लोग ने चूँकि अपनी टेक्निक को रिपीट करना है। ठीक है, अपने पैटर्न को रिपीट करना है। तो अब हम लोग अगली स्टेज में जो है अगेन हम लोग सस्ती सहेली बनाएंगे। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपके पास सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो अब एंड तक हम लोगों ने इस टेक्निक को रिपीट करना है टिल द एंड ऑफ दिस स्टिच। अब रो 2 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर मैं आप लोगों से रो 3 में मिलती हूँ। वेलकम बैक एवरीवन, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर रो 2 नाउ, कंग्रेचुलेशंस। सो अगर ये थोड़ा सा आरा तिरछा हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेच करके ठीक कर लें, इसमें इतनी परेशान होने की बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि जैसे जैसे आप लोग अपनी रोज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे ये अपनी शेप ऑलरेडी लेता जाएगा। हाँ, कुछ केसेस में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो शेप ख़राब होती जाती है जैसे जैसे आप लोग रोज़ इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो उसकी मेन रीज़न यही होती है कि हम लोगों ने जो बिल्कुल स्टार्ट में अपनी फाउंडेशन चेन बनाई थी, यानी कि लिंक्स एंड क्रोशे टर्म्स में चेन्स, ठीक है, वो या बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा खुली होती हैं। जो मैंने रीज़न्स आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी कि हुक साइज़ का फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो उस वजह से अक्सर फिर आप लोग रोज़ जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो शेप ख़राब होती जाती है। तो उसका तरीका ये है कि फिर आप अपनी यार्न को घेर के दोबारा से आप लोग बनाना शुरू कर दें एंड इट्स ओके। ठीक है, कभी भी ये ना समझिएगा कि आप लोगों की मेहनत ज़ाया हो गई है। जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे उतनी दफ़ा चीज़ आप लोगों की अच्छी बनेगी। ठीक है जी, सो रो 2 हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना एक कदम आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए हमने क्या करना है, हम लोगों ने एक लिंक बनाना है। जी जनाब, जिस तरह पाकिस्तान में ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए लिंक्स का होना ज़रूरी है, वैसे ही क्रोशे में भी होना ज़रूरी है। ठीक है जी, एंड क्रोशे टर्म्स में हम इसको क्या कहते हैं जी, चेन। ठीक है, अब हम अपने काम को घुमा देंगे ताकि हम लोग अपने रो 3 के ऊपर काम स्टार्ट कर दें। तो सेम जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला था कि सस्ती सहेली और महंगी सहेली को हमने रिपीट करते जाना है। ठीक है, टिल आवर डिज़ायर्ड रोज़ जो हमें चाहिए। ठीक है, तो रो 3 में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे।
हमारा जो टेक्निक है या जो पैटर्न है उसको हम लोग रिपीट करते जाएंगे। ठीक है जनाब, तो ये है हमारी सबसे पहली स्टेज। और बस याद रखिएगा कि टोटल 46 आप लोगों ने जो है ना सस्ती सहेली और महंगी सहेलियाँ बनानी है। ठीक है, और वो काउंट करने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। तो ये है जनाब हमारी पहली स्टेज। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम लोग पीछे 2 रोज़ में करते आए हैं, यानी कि सस्ती सहेली सिंगल क्रोशे। ठीक है जी, नहीं जी गलत। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने पहले ऐसे ही हुक को इसके अंदर इंसर्ट कर देना है, फिर हम लोगों ने यार्न को पकड़ना है और अगेन यार्न को पकड़ के हम लोगों ने इन 2 लूप्स में से गुजार देना है। तो हो जाएगा हमारा सिंगल क्रोशे। ठीक है, डबल क्रोशे के लिए हम लोगों ने यार्न को पहले पकड़ना है, उसके बाद हम लोगों ने इसको सेकंड स्टेज में से गुजारना है। अगेन हमने यार्न को पकड़ना है, हमारे पास 3 लूप्स या 3 सर्कल्स आ जाएंगे। तो पहले हम लोगों ने पहले 2 से गुजारना है और उसके बाद हम लोगों ने फिर बाकी 2 से गुजारना है। ठीक है जी, तो हमारे पास हो जाएगा महंगी सहेली, यानी क्रोशे की टर्म्स में डबल क्रोशे। ठीक है जी, अगेन हम लोगों ने इसको नेक्स्ट स्टिच में जो है वो रिपीट करना है। ठीक है, यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक निशानी बताना चाहती हूँ सस्ती सहेली की और महंगी सहेली की। आप लोग अगर अपनी स्टिचेस को गौर से देखेंगे ना, तो जो क्रोशे टर्मिनोलॉजीज में जो सिंगल क्रोशे होता है ना, उसका सिंपल एक इस तरीके से वी बना होता है। ठीक है जी, इस सिंगल क्रोशे का सिंपल सा एक वी बना होता है, लेकिन जो डबल क्रोशे होता है ना वो कुछ इस शेप में होता है। ठीक है, उसके नीचे भी वी होता है, लेकिन वी के ऊपर ना एक आप कह सकते हैं कि एक जो हमारी यार्न है ना वो गुजर रही होती है वी के ऊपर से। ठीक है, जिस तरह अगर मैं अब आपको ये पीछे दिखाऊं, ठीक है, तो ये हमारा है सिंगल क्रोशे। ठीक है, ये सिंपल वी है। और इसके साथ अगर आप ये देखेंगे ना डबल क्रोशे, तो ये भी वी है, लेकिन इसके ऊपर से ना अब मैं आपको एक फ़नी टर्म में समझाऊं तो इस वी के ऊपर से ना फंदा गुजर रहा है एक, एक्चुअली इसके ऊपर ये फंदा है और उसके नीचे ये वी है। ठीक है, तो ये अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं कि आपने अभी सिंगल क्रोशे किया डबल क्रोशे किया, तो ये मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ कि आप लोग इस तरीके से फिर पहचान सकते हैं कि पीछे जो आपने पैटर्न किया है वो नीचे वी है और उसके ऊपर एक फंदा सा लगा हुआ है। ठीक है जी, तो वो आपका डबल क्रोशे होगा। और जो सिंगल क्रोशे होता है यानी कि सस्ती सहेली चिलपिल टर्म में, तो वो सिंपल वी होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग ने अपनी जो रो 3 है उसको भी हम लोगों ने एंड तक ऐसे ही चलाना है। ठीक है जी, सस्ती सहेली पैटर्न यूज़ करके एंड महंगी सहेली पैटर्न यूज़ करके। ठीक है, अब रो 3 के बाद हम लोगों ने क्या करना है। ठीक है जी, रो 3 कंप्लीट होने के बाद हमने एक्चुअली टोटल अभी जो है हम रो 3 के ऊपर काम कर रहे हैं। टोटल जो है वो एक्चुअली हम लोगों ने 24 रोज़ अपनी कंप्लीट करनी है। ठीक है, टोटल जो है हम लोगों ने अपनी 24 रोज़ कंप्लीट करनी है, जिनमें से तीसरे के ऊपर हम लोग अभी काम करें, जो कि तीसरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो 24 - 3 करें तो यानी हम लोगों ने अभी अपनी 21 रोज़ जो है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, टिल 24 रोज़ यही सेम पैटर्न रिपीट होगा। ठीक है, अभी हम लोग रो 3 के ऊपर काम कर रहे हैं।
तो रो 3 को हम लोगों ने जब एंड पर कंप्लीट कर लेना है तो वैसे ही हम लोगों ने एक कदम ऊपर जाना है, ठीक है, अपने काम को टर्न करना है और हमने फिर नेक्स्ट रो के ऊपर काम करना है टिल 24 रोज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि हम अपने 24 रोज़ कंप्लीट करेंगे इस फ्लैप बैग का, और उसके बाद जो है हम लोग मिलेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को मेजर करके दिखा देती हूँ फ्लैप बैग की एक्चुअली लेंथ क्या बन रही है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कि ये कितने इंच बन रहा है। अगर तो कोई जानना चाह रहा है कि यार ये जो बैग है ये कितने इंचेस का है, ठीक है। ये बैग जो है वो टोटल 13.5 इंचेस का है, ठीक है। आप अगर इसे कम बनाना चाहते हैं तो आप कम भी बना सकते हैं। आप आपकी जो फाउंडेशन चेन है, ठीक है जी, उसको आप फिर कम रख लें, ठीक है। जो आपके लिंक्स हैं उसको आप फिर कम रख लें। लाइक हम लोगों ने 47 किए थे, आप कर लें जनाब 45 कर लें, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि नंबर जो है ना आपका और होना चाहिए। अगर आपको इससे बड़ा फ्लैप बैग चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसा कर लें कि आप कर लें 47 से आगे जो भी और नंबर बनता है, ठीक है। आप आपकी जो फाउंडेशन चेन है, आपकी जो चिल-पिल टर्म्स में लिंक्स हैं, वो आपके जो है फिर और नंबर ही होने चाहिए। चाहे आप 47 से कम बनाते हो, 47 से ज़्यादा बनाते हो, आपका और नंबर ही होना चाहिए। ये चीज़ बस आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने जो है रो 3 कंप्लीट करनी है मेरे साथ। उसके बाद जो है आप लोगों ने टोटल 21 रोज़ अब हमारी रह गई हैं, ठीक है। जब आप लोग इस तक पहुँच जाएँ तब फिर हम लोग आगे अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह 24 रोज़ के बाद मुलाकात होती है। ओके जी, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर 24 रोज़। अगर आप चाहते हैं तो आप रोज़ जो है वो उससे ज़्यादा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट मेजर इट। तो इट वुड बी 10.7 इंचेस। या अब हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको घुमा के स्ट्रेट कर देना है। यहाँ पर एजेस क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इन एजेस को अब हम लोगों ने क्लियर करना है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जब आप अपने प्रोजेक्ट को बनाते जाएंगे तो अगर आपको थोड़ा सा फील हो रहा है कि इट्स अ बिट कर्व, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उनको जो है ना आप लोगों ने अपने हाथों से थोड़ा सा स्ट्रेच करके ठीक करना है, ठीक है। ये आपको हर रो के साथ साथ इसको करना है। लेकिन अगर वो करने के बावजूद आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कर्व्ड जा रहा है, तो बेहतर है कि आप अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो अब एजेस को क्लियर करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। इट्स वेरी इजी। उसके लिए बस हम लोगों ने ईच स्टिच के अंदर सस्ती सहेली बनानी है, ठीक है। ईच जो आपकी स्टिच है, ठीक है जी, ये जो वी शेप आपकी स्टिच है इसके अंदर आप लोगों ने सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है, टिल दी एंड। तो इसको कंप्लीट करते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। एजेस को क्लियर करने के लिए आप लोगों ने हर सुराख के अंदर सस्ती सहेली बनानी है, ठीक है, क्रोशे टर्म्स में सिंगल क्रोशे। तो अब आप लोग ज़रा थोड़ा सा गौर से देखें, तो आप लोग जब इसको थोड़ा सा खुला करेंगे तो हर स्टिच के नीचे आप लोगों को एक सुराख मिलेगा, ठीक है। जैसे अब ये पहली स्टिच के नीचे है, ये दूसरी स्टिच के, ये तीसरी स्टिच के, ठीक है, फिर ये चौथी आ रही है, फिर इस तरीके से ये पांचवी आ रही है, ठीक है। हर स्टिच के नीचे जो है ना आप लोगों को एक सुराख मिलेगा। तो उस सुराख के अंदर जो है ना एक्चुअली आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्रोशे टर्म्स में सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है, टिल दी वेरी एंड, ताकि हम हमारी जो ये एज है ना इसको हम लोग क्लियर कर लें, ठीक है जी। तो अब मैं पहले आप लोगों को करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, जैसे ये फर्स्ट आप लोगों को सुराख जो नज़र आ रहा होगा, तो हम लोगों ने क्या करना होगा, हुक इसके अंदर इंसर्ट करनी है, ठीक है। यहाँ से यार्न को पकड़ के निकालना है एंड यार्न को इस तरीके से दोबारा से पकड़ के यहाँ से हम लोगों ने गुजार देना है, ठीक है। तो ये अब आप लोगों की पहली सस्ती सहेली बन गई है। चलो इसको कंप्लीट करते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके जी, सो एजेस जो हैं वो हमारी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है।
as you can see, and look at that, you people have made such a beautiful pattern. एंड बिल्कुल भी परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर शुरू में आपको 19-20 का मसला आ रहा है, या आपके हाथ में सफाई नहीं है, या आपको लग रहा है कि आपसे ठीक नहीं हो रहा, तो जस्ट कीप गोइंग, ठीक है। एटलीस्ट एंड तक आप अपने प्रोजेक्ट को ज़रूर लेकर जाएं, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। एंड सेकेंडली, फर्स्ट टाइम में ज़ाहिर 19-20 का फ़र्क आता है, थोड़े से मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर चीज़ें परफेक्ट होती जाती हैं, ठीक है। तो ये अब आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, अब ऐसा है कि हमारी जो ब्लैक यार्न है उसका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आप लोग चाहें तो आप लोग ब्लैक यार्न को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी मैं मज़ीद थोड़ा सा जो काम रहता है वो इसके ऊपर करूँगी, लाइक हैंडल्स बनाना। आप अगर चाहें तो आप ब्लैक से बना सकते हैं, वाइट अगर आप चाहें तो आप वाइट से भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ब्लैक को ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। मैं ब्लैक की जगह एक्चुअली एक दूसरे कलर की यार्न यूज़ करूँगी। यहाँ पर अब हम लोग अपनी यार्न को जो है ना हम कट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी यार्न को कर लेंगे कट, ठीक है। और हम लोग यहाँ से इसको खींच कर टाइट कर देंगे, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों ने एक नहीं 2 यूज़ की थी यार्न्स, ठीक है, तो बेहतर है कि आप लोग यहाँ पर एक छोटी सी गांठ बांध लें। वो आप लोगों की मर्ज़ी, जैसे भी बांधनी है, ऐसे बांधनी है या ऐसे बांधनी है, वो आप लोग की मर्ज़ी है। लेकिन जब आप लोग गांठ बांध लेंगे तो उसके बाद डेफिनेटली आप लोगों ने ये 2 यार्न्स को छुपाना होगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने 2 टाइम्स इसको गांठ बांध दी है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी जो ये एंड्स है ना यार्न की, इसको अब आप लोगों ने छुपाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग लेंगे जी डार्निंग नीडल, ठीक है। ये आपको किसी भी लेस वाली शॉप से मिल जाएगी। हमने इसको इसके अंदर डाल के और इसके अंदर जो है ना हम लोगों ने बस छुपा देना है इसको, ठीक है। रेंडमली बस कुछ भी करके आप लोग बस इसको छुपा दें, ठीक है जी। यहाँ से ऐसे गुजार लें और एक यहाँ से हम इसको ऐसे गुजार लेते हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें से निकल गया। वैसे एक दफ़ा अगर करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो अगर आप सेकंड टाइम भी इसको करना चाहें तो भी ठीक है। मकसद सिर्फ ये है कि हमने इसको छुपाना है इसके अंदर, ठीक है। ओके जी, सो आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ से गुजार के फिर मैं यहाँ से गुजारा, ठीक है। तो अब एक तरीके से इसके अंदर जो है ना ये छुप गई है, ठीक है जी। ओके जी, अब हमने क्या करना है, तो जहाँ पर हम लोगों ने अपने एजेस को क्लियर किया था वो हमारा टॉप है, ठीक है, और उससे जो नीचे होगा हमारा वो बॉटम होगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ओके जी, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने ये करना है कि हम अपने स्टिचेस में स्टिच मार्कर को ऐड करेंगे, ठीक है। वैसे तो क्रोशे स्टिच मार्कर्स मिलते हैं, दे आर जस्ट लाइक द बॉबी पिन्स और सेफ्टी पिन्स, बट मैं ये छोटे से कैचर्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। दे आर काइंड ऑफ क्यूट, ये मुझे स्टिच मार्कर से ज़्यादा क्यूट लगते हैं, सो मैं इनको यूज़ कर रही हूँ एज अ स्टिच मार्कर। आप चाहें तो आप लोग यार्न भी यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टिच मार्कर के तौर पे। कोई पेंसिल अगर आप डालना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या मेरी तरह छोटे छोटे कैचर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप बॉबी पिन्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्रोशे स्टिच मार्कर्स लेना ज़रूरी नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू बाय इट यू कैन बाय इट, ओके। तो सबसे पहले अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने, अच्छा जी, ये हमारा बॉटम है जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और जहाँ पर हम लोगों ने अपनी एजेस को क्लियर किया था वो हमारा टॉप होगा, ठीक है। तो बॉटम में जो हमारी सबसे पहली स्टिच होगी, ठीक है, उसमें अब हम लोगों ने एक स्टिच मार्कर को ऐड कर देना है, ठीक है जी, एज अ निशानी के तौर पे कि ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद अब आप लोगों ने जो है 15 स्टिचेस काउंट करनी है, और 15 स्टिच के ऊपर आपने अपना अगला स्टिच मार्कर को ऐड करना है, ठीक है। तो काउंट करते हैं, एक तो ये हमारा ये हो गया, पहला हो गया, ठीक है, 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 15 आजकल। ठीक है, ये हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, उससे जो अगला होगा हमारा वो है जनाब, ये हमारा रहा 15। ठीक है, ये 15 है। उससे जो अगला होगा 16, उस पर हम लोग एक स्टिच मार्कर अपना लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने 15 और स्टिचेस काउंट करने हैं। ठीक है, ठीक है जी, 15 अब हमने अपने और स्टिचेस को काउंट करना है। तो ये जो 16th होगा ये हमारा फर्स्ट वन होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये हमारा हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग एक और स्टिच मार्कर ऐड कर देंगे और स्मॉल कैचर। ठीक है जी, ये हमारी एक साइड हो गई है। अब नेक्स्ट साइड पर भी आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, फर्स्ट वन, देन 15th, देन 16th एंड देन अगेन 15th। ठीक है, इट्स डन। ओके, नाउ अब हम लोग ने क्या करना है कि हम लोग ने अपने फर्स्ट स्टिच को लेना है। ठीक है, एंड हम लोगों ने इसको लेकर जाना है जो लास्ट 15th स्टिच थी वहाँ तक हम लोगों ने इसको लेकर जाना है। ठीक है जी, ये हो गया। तो ये अब आप लोगों को शायद समझ आनी शुरू हो जाए कि ये है आप लोगों की बैक वाली साइड। ठीक है, एंड ये रहा आप लोगों का फ्लैप। ठीक है, अब जो है हम लोग इसको स्टिच करेंगे ताकि आप लोगों को यह चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाए। ओके जी, सो अब हम लोग ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसको यहाँ से स्टिच करना है, यानी कि सिलाई करनी है। ठीक, मैं ये वाली यार्न यूज़ कर रही हूँ। ये है एक्चुअली पॉलिएस्टर या मैक्रामे कॉर्ड जिसको बोलते हैं ना, ये एक्चुअली वो है। मैं यूज़ कर रही हूँ हुक 3.5। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप लोगों का चूँकि फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा बच्चों, तो आप लोग बेहतर है कि आप लोग सेम यार्न एंड विद द सेम हुक, दैट्स 4.5, उसी के साथ ही अगर आप लोग कंटिन्यू करें तो बेहतर है। एक्स बनाना है। ठीक है, लाइक दिस, और जो हमारी हुक होगी उसको हमने इसमें इंसर्ट कर देना है। ठीक है, लाइक दिस। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ से हम लोगों ने स्टिचिंग करनी शुरू करनी है। ठीक है जी, फर्स्ट वी में जो हम लोगों ने अपना स्टिच मार्कर डाला था उसको हम लोग हटाएंगे। ठीक है, ये रहा, और ये वाला वी। ठीक है, एंड जो सेकंड वी है दिस वन। ठीक है जी, ये यहाँ से आप लोग अपनी हुक को यहाँ से इंसर्ट करना है एंड सस्ती सहेली बनानी है। ठीक है जी, रिमेंबर इन क्रोशे टर्म्स इट्स कॉल्ड सिंगल क्रोशे। ठीक है जी, तो उसका तरीका क्या था कि यहाँ से आपने पहले अपनी हुक से आप लोगों ने अपनी यार्न को पकड़ना है, यहाँ से आपने गुजारनी है। ठीक है, एंड हियर यू हैव इट, ये रही। ठीक है जी, सिंगल क्रोशे और यू माइट से सस्ती सहेली। अब जो है आप लोगों ने क्या करना है कि ईच वी में से आप लोगों ने अपनी ये वाली यार्न गुजारनी है टू स्टिच इट टिल द लास्ट 15th स्टिच। ठीक है, दोनों तरफ आप लोगों को ये वीज नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ से बस अब आप लोगों ने अपना जो आप लोग ये वाली यार्न होगी ना, इसको आप लोगों ने गुजार के यहाँ से आप लोगों ने पूरा सिलाई करना है। ठीक है, हम लोग ने सेकंड वन से इसको पास कराना है। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है बट इट्स ओके। मुश्किल के साथ ही आसानी है। ये ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने सस्ती सहेली को बनाना है। ठीक है जी, ओके जी, वेलकम बैक। सो एज यू कैन सी नो दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस साइड। अब हम लोग ने क्या करना है, अब हम लोग ने बनाना होगा इसका हैंडल। आइए हम पहले ज़रा मेजर कर लें कि हमें कितने इंचेस का जो है ना हैंडल करना है। ठीक है,
ओके जी, मेरे बैग के लिए कोई तकरीबन 22 इंच का हैंडल चाहिए होगा। तो आप लोग ने क्या करना है कि आप लोगों ने इतना हैंडल बनाना है एटलीस्ट ये आप लोगों का जो क्रोशे हैंडल है वो यहाँ से लेकर इस तरीके से यहाँ तक आए, ठीक है। मुझे फ़िलहाल 22 इंच का हैंडल जो है वो मुझे चाहिए होगा। वो फिर अब मैं बनाती हूँ तो फिर पता लगेगा कि मुझे कितनी चेन्स चाहिए। बट आप लोग अपने बैग के हिसाब से चेन्स बनाएंगे, लिंक्स बनाएंगे। चेन्स जो है हम लोग क्रोशे की टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोगों के आसानी के लिए मैंने इसको वर्ड दिया था लिंक, इफ़ यू रिमेंबर। तो हम लोग ने क्या करना है कि हमारे क्रोशे हैंडल के लिए हम लोगों ने लिंक्स बनाने शुरू करने हैं, ठीक है। जिसका तरीका मैंने आप लोगों को स्टार्ट में सिखाया भी था। अपने लिंक बनाना शुरू करते हैं। उसका तरीका क्या था कि आप लोगों ने यार्न को हुक के अंदर फंसाना है और यहाँ से आप लोगों ने यार्न को निकाल लेना है, ठीक है। अगेन ये हमारा 1 हो गया, देन 2, ठीक है, 3, 4, 5, साथ साथ बनाते जाते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके पीपल, सो आई हैव मेड टोटल 90 लिंक्स फॉर माई बैग, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कितने बनाने पड़े हैं। ओके जी, तो अब हम लोग ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इस क्रोशे हैंडल को इसके साथ सिलाई करना है, ठीक है जी। कनेक्ट करना है, स्टिच करना है। तो उसका तरीका क्या होगा, उसका सेम तरीका वही होगा जो हम लोगों ने इस साइड पे किया था, ठीक है जी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सस्ती सहेली बनाएंगे। ओके जी, सो यहाँ से जो है अब हम लोगों ने सस्ती सहेली बनानी शुरू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने स्टिच मार्कर्स को रिमूव कर दें, मेरे ख्याल में तो ज़्यादा बेहतर है। है हमारा फर्स्ट वी, यहाँ से हम लोगों ने सिंगल क्रोशे बनाना है जी, ठीक है। ये हमारे पहले स्टिच में बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टिच में अब हम लोग करेंगे टिल द वेरी एंड, ठीक है। सो ये हमने अपने सेकंड वी को स्टिच कर दिया। थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होगा, बट एट द एंड इट्स ऑब्वियसली वर्थ इट, ठीक है जी। सो जो काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है वो हम लोग ने सेम यहीं पर करना है टिल द वेरी एंड, ठीक है। ओके बच्चों, सो हियर यू हैव इट, ग्रेट जॉब। हाँ, तो अभी यहाँ पर कंप्लीट हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी हम लोग ने इसमें थोड़ा सा और भी काम करना है टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, और ठीक है। अब जो काम है वो बहुत इजी है और वो करने में आप लोगों को पीछे वाले काम से ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है जी। तो ये अब आप लोगों का एक क्रोशे फ्लैप बैग बन गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो टोटल स्टिचेस आप लोगों ने किए ना, ये टोटल 15 है। अब आप लोगों ने अपने वर्क को पलटाना है, ठीक है। ये जो अब आप लोगों ने स्टिचेस बनाई थी, ठीक है, इनके बैक लूप में अब आपने काम करना है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये इसका फ्रंट लूप है, ठीक है, फ्रंट साइड है, और ये इसकी बैक साइड है, ठीक है। तो इस बैक साइड पे हम लोगों ने काम करना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और हम लोग हैंडल्स को भी कवर करेंगे, सॉरी हैंडल को, ठीक है, हम हैंडल को भी कवर करेंगे और हम लोग दूसरी साइड की एंड तक यहाँ तक आएंगे। ओके जी, सो अब हमें क्या करना है, बेहतर है कि हम अपने फ्लैप को बंद कर दें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करेंगे चेन 1, अपना पहला लिंक बनाएंगे, ठीक है, एंड अपने काम को हम घुमा देंगे। Just run your project and then इन स्टिचेस में अब हम लोगों ने इनके बैक लूप में हमने काम करना है, ठीक है। तो ये जो था हमारा सबसे पहला स्टिच था, दिस वन, ठीक है। तो
इसके बैक लूप में से हम लोगों ने गुजार के सस्ती सहेली बनानी है, ठीक है जी। तो ये रहा इसका बैक लूप, ठीक है। Here you have it. Now the second stitch, थोड़ा सा शायद आप लोगों को ट्रिकी और डिफ़िकल्ट लगे, बट एट द एंड इट्स वर्थ इट, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग ने बना लिया क्रोशे टर्म्स में सिंगल क्रोशे, ठीक है। देन अगेन इस वाले वी के बैक लूप में हम अपने हुक को इंसर्ट करेंगे एंड ये हो गया, ठीक है। देन अगेन दिस वन, इसकी इस वाली बैक साइड में हम लोगों ने अपनी हुक को इंसर्ट करना है, ठीक है। और सस्ती सहेली हम लोगों ने बनानी है। सो हम लोग ने स्टार्ट की कुछ स्टिचेस में काम कर लिया। अब आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करके आप लोगों ने हैंडल को भी कवर करना है और बिल्कुल दूसरी साइड की एंड तक पहुँचना है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने अगेन एक लिंक बनाना है, ठीक है। एंड अपने प्रोजेक्ट को घुमा देना है। अब हमने क्या करना है कि अब हम लोग ने ईच स्टिच के अंदर जो है ना सस्ती सहेली यानी क्रोशे टर्म्स में हम लोगों ने सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, ठीक है। जिस तरह ये हमारी सबसे पहली स्टिच है तो इसके अंदर, इस स्टिच के अंदर, ठीक है, नॉट इन बैक लूप बल्कि इस स्टिच के अंदर हम अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम हुक को पकड़ के बाहर निकालेंगे, यार्न को पकड़ के हम बाहर निकालेंगे एंड देन यार्न को हम लोग इन 2 लूप्स सर्कल्स में से गुजार देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारी पहली सस्ती सहेली हो जाएगी। देन अगेन नेक्स्ट स्टिच के अंदर से हम लोगों ने अपनी हुक को गुजारना है, ठीक है। यार्न को ऐसे बाहर निकालना है एंड देन हमने इन 2 सर्कल्स में से अपनी यार्न को गुजार देना है। अगेन नेक्स्ट में भी हम लोगों ने ऐसे ही करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टिच में से हम लोगों ने हुक को गुजार देना है, यार्न को निकाल देना है, ठीक है जी। एंड यहाँ से हम लोगों ने यार्न को पकड़ना है एंड इन 2 लूप्स इन क्रोशे टर्म्स एंड इन माय टर्म सर्कल्स में से हमने गुजार देना है, ठीक है। अब सेम यही टेक्निक, सेम यही पैटर्न हम लोगों ने थ्रू आउट चलाना है टिल दिस एंड, ठीक है। तो इसको अब कंप्लीट करते हैं एंड फिर मिलते हैं। ओके जी, तो ये वाली रो भी होगी हमारी कंप्लीट। अब क्या हुआ, थक गए? नहीं, थकना नहीं है, थकना बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आप चाहें तो आप बीच में थोड़ी सी ब्रेक ले सकते हैं। देन अगेन आप दोबारा वापस आए, वीडियो प्ले करें और उसके बाद जो एक आखिरी रो है वो हम लोगों ने कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो आखिरी रो भी जो है वो हमारी होगी जनाब सस्ती सहेली की, ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि चेन 1 अपने प्रोजेक्ट को आप लोग टर्न करेंगे एंड अगेन जिस तरह आप लोगों ने पिछली रो के लिए किया था, स्टिचेस के अंदर से आप लोगों ने सस्ती सहेली बनाई थी जो कि क्रोशे टर्म्स में सिंगल क्रोशे है, वो आप लोगों ने बनाया था। तो अभी भी अगेन आप लोग फर्स्ट स्टिच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड क्रोशे की टर्म्स में सिंगल क्रोशे आप लोगों ने बनाने हैं टिल द एंड, ठीक है जी। हैंडल को भी आपने कवर करना है और बिल्कुल एंड तक आपने जाना है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टिच है हमारी। यहाँ से हम लोग इंसर्ट कर देंगे अपनी हुक, यार्न को पकड़ के बाहर निकालेंगे। हमारे पास 2 लूप्स, 2 सर्कल्स आ जाएंगे एंड अगेन यार्न को पकड़ के हम लोगों ने इससे गुजार देना है। तो ये हमारी सस्ती सहेली बन जाएगी पहले स्टिच में, ठीक है। देन सेकंड स्टिच में काम करना है, थर्ड में करना है, फोर्थ में करना है एंड तक जाना है। तो ये वाली रो भी हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हम लोग ने क्या करना होगा, लास्ट रो में हम लोगों ने काम करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना होगा, लिंक बनाना है
अपने काम को टर्न करना है, ठीक है। टर्न करने के बाद ये रही आप लोगों की सबसे पहली स्टिच, ठीक है, जो सबसे पहला वी है ये। तो अब हम लोग ने अपनी हुक को इसकी फ्रंट साइड में डालना है, ठीक है। ये बैक साइड है, एक सेकेंड, ये हमारी वी की बैक साइड है, ठीक है, और ये फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड में हमने अपनी हुक को इंसर्ट करना है एंड देन जब आप थोड़ा सा टर्न करेंगे तो यहाँ पर भी आपको फ्रंट लूप्स नज़र आ रहे होंगे, यानी कि फ्रंट साइड्स नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पर अपनी हुक को डालने के बाद आपने यहाँ पर डालना है और यहाँ से हमने अपनी यार्न को निकालना है, ठीक है। और इसको हम लोग कहेंगे स्लिप स्टिच, और मेरी टर्मिनोलॉजी में चिल पिन स्टिच, या। सो सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है कि हमारी जो पहली लूप है फर्स्ट स्टिच की या फ्रंट साइड है, इसमें हम लोग ने अपनी हुक को इंसर्ट करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद हम जब इसको टर्न करेंगे तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है फ्रंट लूप या फ्रंट साइड, ठीक है। इसको हम लोगों ने लेना है, ठीक है। देन उसके बाद हम अपनी यार्न को हुक से पकड़ेंगे, ठीक है। और फिर ये आप जो देख रहे हैं ना 3 सर्कल्स, ठीक है, इन तीनों में से हम लोगों ने गुजारना होगा इसको, ठीक है, या फिर 3 लूप्स। तो इसको हम लोग पकड़ के निकालेंगे एंड यहाँ से 2 से हमने गुजार लिया एंड अब हम थर्ड से गुजारेंगे लाइक दिस, ठीक है जी। सेम अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टिच में भी ऐसे ही काम करना होगा, ठीक है जी। ये इसका फ्रंट साइड है, यहाँ फ्रंट से आप लोगों ने इसको हुक को एंटर करना है, ठीक है। देन ये रहा हमारा फ्रंट लूप यहाँ से आपने निकालना है। देन अगेन यार्न को पकड़ के आपने इन तीनों के तीनों लूप्स में से निकाल देना है, ठीक है। थोड़ा सा ज़रा टफ हो सकता है बट इट्स ओके। ओके, अब नेक्स्ट वाले पे हम लोगों ने करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट है फ्रंट, देन उसके बाद अगेन द फर्स्ट लूप विच इज द फ्रंट वन, देन यार्न को पकड़ के यार्न को पकड़ के यहाँ से निकालना है एंड देन अगेन इन दो में से आपने निकालना है। अगर आप लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है तो बेहतर ये है कि आप लोग फिर यार्न को मजबूती के साथ पकड़ें, ठीक है। जैसे कि यहाँ से आपने इसको गुजारा, इसको यहाँ से पकड़ लें स्टिच को, ठीक है। देन अगेन इसमें से गुजारेंगे, ठीक है। देन आप इसको पकड़ लें अपनी स्टिचेस को ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़ लें एंड यार्न को पकड़ के इन तीनों में से गुजार लें लाइक दिस, ठीक है जी। अब हम लोगों ने इस पैटर्न को हैंडल से भी गुजारना है एंड हम लोग ने अगली साइड तक लेकर जाना है टिल द एंड, ठीक है जी। तो इसको करें और फिर हम लोग मिलते हैं। अच्छा, अगर कुछ लोगों को हैंडल को लेकर कंफ्यूजन हो रही है रो 5 को लेकर, तो उनके लिए मैं बता दूं ये हाफ मैं अपना हैंडल कंप्लीट कर चुकी हूँ। अच्छा, जब आप हैंडल के ऊपर आएंगे ना अपनी रो 5 को बनाने के लिए, तो ये जो है ना आपकी ये वाली जो स्टिच है, ठीक है, ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है। यहाँ से आप लोग ने अपनी हुक को इंसर्ट करना है। देन अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर 20 स्टिचेस हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने इंसर्ट करना है एंड देन आपकी जो ये वाली साइड होगी ना, दिस वन फ्रंट साइड, ठीक है जी, फ्रंट लूप जिसको क्रोशे टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, यहाँ से आप लोगों ने इंसर्ट करना होगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये हमारी है जी, ये फ्रंट साइड है, इसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट करना है, ठीक है। और इसके मुताबिक जो फ्रंट साइड होगी वो ये वाली नहीं, ये वाली बन रही है, ठीक है। इसकी फ्रंट साइड में इंसर्ट करके यहाँ से आपने यार्न को पकड़ना है, ठीक है। और इस तरह आपने ना इन तीनों लूप्स को पकड़ लेना है, तीनों सर्कल्स को पकड़ लेना है, ठीक है, अपने थंब से और अपनी इस वाली फिंगर से, ठीक है जी। जो पिंकी फिंगर के साथ वाली फिंगर होती है ना, रिंग फिंगर, इसे आपने पकड़ लेना है टाइटली एंड यहाँ से आपने अपनी यार्न को पकड़ के इन तीनों में से गुजार देना है, ठीक है, इजी पीजी।
ओके जी, सो इट्स डन एंड डस्टेड नाउ। एंड पर आप लोग अपनी यार्न को कट कर लीजिएगा एंड यार्न को फिर आप छुपा लीजिएगा जिस तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया था बिल्कुल स्टार्ट में। ये मेरी कट हुई हुई यार्न है, इसको मैंने यहाँ पर हाइड कर लिया है। एंड ये रही दूसरी साइड। बात ये भी कि डेफिनेटली कुछ स्टिचेस जो हैं वो अनइवन हो जाती हैं, तो इसके लिए जो बेहतरीन तरीका है वो ब्लॉकिंग है, और फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये रहा जी हमारा क्रोशे हैंडल एंड ये रहा हमारा बैग। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग बटन्स, तो बटन्स आप लोग यहाँ पर लगा लीजिएगा, एक आप लोग यहाँ पर तो इस तरीके से आप बटन लगाकर आपका जो बैग है आप लोग उसको बंद भी कर सकते हैं एंड खोल भी सकते हैं। ठीक है जी, तो ये रेडी हो गया है आप लोगों का फर्स्ट क्रोशे फ्लैप बैग प्रोजेक्ट। ओके पीपल, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इंशाल्लाह आप लोगों से फिर एक न्यू क्रोशे प्रोजेक्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें एंड मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कीजिएगा एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।